हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आंसर देखने वाले हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता से जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं। तो दोस्तों, आज जो प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, जिससे आपके सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से कवर होंगे। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे तो छूटेंगे नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ के लिए हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पूर्व वैदिक या त्रिवैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को जो है पूर्व वैदिक या त्रिवैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्वी से 600 ईसा पूर्वी को उत्तर वैदिक का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? जो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वेदिक का आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन है। ऋग्वेदिक में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक है। वैदिक धर्म से संबंधित प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, जैसे दर्शन है संख्या को का प्रवर्तक क्या है? कपिल। न्याय का प्रवर्तक गौतम। चार्वाक का प्रवर्तक चार्वाकी है। योग का प्रवर्तक पतंजलि। पूर्व मीमांसा जयमनी। उत्तर मीमांसा बदरायन और वैशेषिक कनाद। तो ये हैं प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। वेदों की त्रिचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं तो 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250 है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। त्रयी नाम क्या है? तो 3 वेदों का नाम को जो है त्रयी नाम कहते हैं, त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को जो है वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है।
किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन ग्रंथ सबसे भारत का सबसे प्राचीन धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है। गौपद ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। गौपद जो ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय है क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। नचिकेता आख्यान, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण किसकी उपासना था तो प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र। इंद्र देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र इस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयमिति से संबंधित पुस्तक है। असतो मा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद। दोस्तों यह सभी प्रश्न आप लोग जो है 1 से 2 बार अपने एग्जाम से पहले 1 से 2 बार जरूर देखें। दोस्तों वैदिक सभ्यता से आने वाले सभी प्रश्न इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, जिससे आपके वैदिक धर्म से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में जो है यहाँ से एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ थे? तो पंजाब में बसे थे सर्वप्रथम आर्य। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व काल जो है ब्राह्मण का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। जो अश्वपति राजा थे वो कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद में जो है प्राप्त होता है। वह जो वैदिक नदी कुभा जो काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है संख्या दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से संबंधित है। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क
से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तक है वो इस पर है तो दर्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व जो वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्रमुखता से प्रकृति पूजा और यज्ञ से संबंधित था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित विषय है। यहाँ यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से। जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो संख्या योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन सह भिन्न भारतीय दर्शन की जो है की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुई है। संख्या योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत जो है इन सह भिन्न जो है भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। तो प्राचीनतम व्याकरण कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में संबंधित पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो काल कुटुंब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में जो सर्वाधिक प्राचीन जो है शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में जो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। इस वेद में जादवी माया और वशीकरण का वर्णन है तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है जादवी माया और वशीकरण का जो है वर्णन मिलता है। आर्या शब्द इंगित करता है निर्ज जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेदिक में पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुबा और क्रमु का। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है तो अथर्व का अर्थ तो पवित्र जादू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा वेद असंतः असंतः गद्य रूप से भी रचित है? तो यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। किसको प्राप्त था? तो प्रजापति को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो दोस्तों यह था वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों वैदिक सभ्यता से बनने वाले सभी प्रश्न इसमें कवर किया गया है। दोस्तों वैदिक सभ्यता से जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है आते ही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार एग्जाम से पहले आप 1 से 2 बार जरूर देख लेना, जिससे आपको सभी वैदिक धर्म से आने वाले सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे, जिससे आपके एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेंगे नहीं। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।